नमस्कार, मेरे संस्कृत चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के लिए त्रयोदशः पाठः यानी चैप्टर 13 वीरवरः, वीरवर के बारे में। इस पाठ में राजा शूद्रक और वीरवर की कहानी है। ये बहुत ही रोचक कहानी है, तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। कस्मिंश्चित् राज्ये शूद्रकः नाम नृपः आसीत्। कस्मिंश्चित् मीन्स किसी राज्य मीन्स राज्य में, शूद्रकः नाम यानी शूद्रक नाम का, नृपः मीन्स राजा था। एकदा तस्य राज्यं कस्मिंश्चित् राज्यात् वीरवरः नाम कश्चित् राजकुमारः समागत्य नृपम् अकथयत्। एकदा मीन्स एक बार, तस्य राज्यम उसके राज्य में मीन्स राजा शूद्रक के राज्य में, कस्मिंश्चित् राज्यात् किसी राज्य से, वीरवर नाम का, कश्चित् राजकुमारः मीन्स कोई राजकुमार, समागत्य आकर, नृपम् अकथयत् मीन्स राजा को बोला। नृपः प्रथमा विभक्ति है, नृपम द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति का अर्थ को में जाता है, जैसे राजा को, यानी एक बार राजा शूद्रक के राज्य में किसी राज्य से वीरवर नाम का कोई राजकुमार आकर राजा को बोला, अहम उद्योगम इच्छामि कृपया मह्यम किमपि कार्यम यच्छतु। अहम उद्योगम इच्छामि मीन्स मैं उद्योग करना चाहता हूँ, यानी मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। कृपा करके, मह्यम मीन्स मुझे, किमपि मीन्स कुछ भी, कार्यम यच्छतु कार्य दीजिए। यानी राजा से राजकुमार कह रहा है कि मैं कोई काम करना चाहता हूँ, कृपया मुझे कोई काम पर रख लीजिए। नृपः अपृच्छत् राजा ने पूछा, भवतः पार्श्वे किमस्ति आपके पास क्या है। भवान कियत् धनम इच्छति आप कितना धन चाहते हो, यानी आप कितनी पेमेंट चाहते हो। वीरवरः अवदत् वीरवर ने कहा, मम पार्श्वे भुजाद्वयम् एकः खड्गः च अस्ति। मम पार्श्वे मीन्स मेरे पास, भुजाद्वयम् मीन्स दो भुजाएं यानी दो बाजुएं, एकः खड्गः च और एक तलवार है। अहम 50 स्वर्ण नामकानि इच्छामि। मैं 50 मीन्स 500, स्वर्ण नामकानि मीन्स सोने के सिक्के चाहता हूँ। नृपः चिन्तयत् एषः तो बहु धनम इच्छति। राजा ने सोचा, एषः मीन्स यह तो बहुत धन चाहता है, यानी ये तो बहुत ज़्यादा पेमेंट मांग रहा है। भवतु नाम कानिचित् दिनानि एतम पश्यामि। भवतु नाम मीन्स वो उसका परिचय पूछ रहे हैं, आपका नाम बताइए। कानिचित् दिनानि मीन्स कुछ दिनों तक, एतम पश्यामि ये मैं देखूंगा। यानी वो कह रहे हैं कि आप अपना नाम बताइए, मैं कुछ दिनों तक देखता हूँ। नृपः वीरवरम स्वसेवकम नियुक्तवान। राजा ने वीरवर को अपना सेवक नियुक्त कर लिया। तस्मै 50 स्वर्ण नामकानि प्रदत्तवान। तस्मै मीन्स उसके लिए, 500 सोने के सिक्के दे दिए, यानी उसे 500 सोने के सिक्के दे दिए। वीरवरः धनम स्वीकृत्य ततः निर्गतवान। वीरवर ने धन स्वीकार करके, यानी वो सिक्के लेकर के, ततः निर्गतवान वहाँ से चला गया। नृपः तस्य पृष्ठतः गत्वा द्रष्टुम् आरब्धवान। राजा ने तस्य पृष्ठतः मीन्स उसके पीछे, गत्वा जाकर, द्रष्टुम आरब्धवान देखना आरंभ कर दिया, यानी उसका पीछा करना आरंभ कर दिया। सः किम किम करोति इति वह क्या क्या करता है, ये सब जानने के लिए। वीरवरः अर्धम धनम मंदिरे दानम अकरोत्। वीरवर ने अर्धम धनम मीन्स आधा धन मंदिर में दान कर दिया। अविष्टात् धनात् अर्धम धनम निर्धनेभ्य दत्तवान। अविशिष्टात् मीन्स बचे हुए आधे धन में से आधा धन
निर्धनेभ्य मीन्स निर्धनों यानी गरीबों को दे दिया। अवशिष्टम धनम स्वीकृत्य सह गृहम् आगतवान, बचा हुआ धन लेकर वह अपने घर आ गया। नृपः इदं दृष्ट्वा विस्मतः जातः, राजा ये सब देखकर विस्मतः जातः मीन्स हैरान हो गया। सः तस्य दानशीलतां दृष्ट्वा प्रसन्नः अभवत्, वह उसकी दानशीलता देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वीरवरः प्रतिदिनं खड्गं स्वीकृत्य नृपस्य रक्षां करोति स्म, वीरवर प्रतिदिन खड्गं स्वीकृत्य मीन्स हर रोज तलवार लेकर नृपस्य राजा की रक्षां करोति स्म मीन्स रक्षा करता था। एकदा रात्रौ नृपेण कस्याचित् क्रंदन ध्वनिः श्रुतः, एक बार रात्रौ मीन्स रात में, नृपेण मीन्स राजा के द्वारा, नृपेण तृतीया विभक्ति है जिसका अर्थ होता है के द्वारा या फिर से। कस्याचित् क्रंदन ध्वनि किसी के रोने की आवाज श्रुतः सुनी। नृपः वीरवरम आदिशत, राजा ने वीरवर को आदेश दिया। गत्वा पश्य, जाकर देखो। का क्रंदति इति, इस प्रकार कौन रो रहा है। वीरवरः ततः निर्गतः, वीरवर वहाँ से निर्गतः मीन्स निकल गया यानी चला गया। नृपः चिंत्यत, राजा ने सोचा। सः एकाकी एव गतः इदं न उचितम्, सः मीन्स वह एकाकी एव गतः यानी अकेला ही चला गया। इदं न उचितम्, यह उचित नहीं है यानी ठीक नहीं है। मया अपि अनुगंतव्यम, मुझे भी उसके पीछे जाना चाहिए। अनुगंतव्यम में तव्यत प्रत्यय है जिसका अर्थ चाहिए अर्थ में होता है। जैसे मया अपि अनुगंतव्यम, मुझे भी पीछे जाना चाहिए। अनुगंतव्यम, अनु उपसर्ग गम धातु तव्यत प्रत्यय है। अनु का अर्थ होता है पीछे, गम का अर्थ होता है जाना और तव्यत प्रत्यय का अर्थ चाहिए अर्थ में जाता है। जैसे मया अपि अनुगंतव्यम, मुझे भी पीछे जाना चाहिए। नृपो अपि तस्य पृष्ठतः अगच्छत्, राजा भी उसके पीछे गया। वीरवरः एकां सुंदरीं स्त्रीं दृष्ट्वा अपृच्छत्, वीरवर ने एकां सुंदरी मीन्स एक सुंदरी यानी बहुत सुंदर, स्त्रीं स्त्री यानी महिला को देखकर अपृच्छत् पूछा। का भवती, आप कौन हैं। किमर्थम क्रंदनम करोति, किस लिए रो रही हैं। सा स्त्री अवदत्, उस स्त्री ने कहा। अहम अत्रत्य नृपस्य राजलक्ष्मी अस्मि, अहम मीन्स मैं, अत्रत्य मीन्स यहाँ की, नृपस्य राजा की राजलक्ष्मी हूँ यानी इस राज्य की राजलक्ष्मी हूँ। अहम अस्मिन् राज्ये सुखेन वसामि स्म, मैं अस्मिन् राज्ये इस राज्य में सुखेन वसामि सुख से रहती थी। किंतु अधुना मया अन्यत्र गंतव्यम, अतः अहम क्रंदामि। किंतु मीन्स परंतु, अधुना अब, मया अन्यत्र गंतव्यम, मुझे दूसरी जगह जाना चाहिए यानी मुझे दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। अतः अहम क्रंदामि, इसलिए मैं रो रही हूँ। वीरवरः अवदत्, वीरवर ने कहा। हे राजलक्ष्मी, हे राजलक्ष्मी मीन्स वो उसको संबोधन कर रहा है। हे राजलक्ष्मी जी, यत्र नाशः तत्र उपायो अपि वर्तते। यत्र मीन्स जहाँ नाश होता है, तत्र मीन्स वहाँ उपाय भी होता है यानी जहाँ मुसीबत होती है वहाँ हल भी होता है। अहम किम कर्तुम शक्नोमि तदुच्यताम, कर्तुम शक्नोमि मीन्स कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तदुच्यताम, वह कहो यानी बताओ।
राजलक्ष्मी ही अवदत्, राजलक्ष्मी ने कहा, हे वीरवर, वो वीरवर को संबोधित करते हुए कहती है, यदि भवान स्वपुत्रं शक्तिधरं सर्वमंगला देव्ये अर्पयति तर्हि अहम इतः न गमिष्यामि। यदि आप स्वपुत्र मीन्स अपना पुत्र शक्तिधर सर्वमंगला देवी को अर्पित कर दो, त्रही मीन्स तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इति उक्त्वा राजलक्ष्मी ही अंतर्ध्यानम् अभवत्, यह देखकर राजलक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। यानी कि राजलक्ष्मी कह रही हैं वीरवर से, यानी उस राज्य की जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी धन दौलत का प्रतीक होती है, तो उस राज्य की जो लक्ष्मी है वो वीरवर से कह रही हैं कि अगर आप अपने पुत्र की बलि दे दो तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, यानी ये राज्य सुखी और समृद्ध रहेगा, नहीं तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो अब आगे देखते हैं कि वीरवर क्या करता है। ये सब कहकर राजलक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई, यानी वहाँ से गायब हो गई। तदनन्तरं वीरवरः गृहं गत्वा स्वपत्नीं पुत्रं च सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयत्। तदनन्तरं मीन्स इसके बाद वीरवर गृहं गत्वा मीन्स घर जाकर स्वपत्नीं पुत्रं च अपनी पत्नी और पुत्र को सारा वृत्तांत बताया, यानी ये सारी घटना उसने जाकर अपने पत्नी और पुत्र को बताई। वृत्तांतम श्रुत्वा पुत्रः शक्तिधरः अवदत्, वृत्तांत सुनकर यानी ये सारी कहानी सुनकर पुत्र शक्तिधर ने कहा, धन्यो अहम यस्य प्राणानाम उपयोगः अस्य राज्यस्य रक्षायै भविष्यति। मैं धन्य हूँ यस्य प्राणानाम जिसके प्राणों का उपयोग अस्य राज्यस्य इस राज्य की रक्षायै मीन्स रक्षा के लिए होगा। अधुना विलंबः न करणीयः, अब विलंब नहीं करना चाहिए, यानी देरी नहीं करनी चाहिए। एतस्मै श्रेष्ठ कार्याय मम देह त्यागः प्रशंसनीयः एव। एतस्मै मीन्स इस श्रेष्ठ कार्य के लिए यानी इस अच्छे काम के लिए मम देह त्यागः मीन्स मेरा शरीर त्यागना प्रशंसनीय एव प्रशंसनीय ही है, यानी इस अच्छे काम के लिए यदि मैं अपना बलिदान देता हूँ तो ये बहुत अच्छी बात है। धनानि जीवितं चैव प्रार्थे प्राज्ञे उत्सृजेत् सन्निमिते वरं त्यागो विनाशे नीयते सति। धनानि मीन्स धनवान, जीवितम जीवन, चैव मीन्स चैव दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, च एव, च मीन्स और, एव ही, प्रार्थे मीन्स दूसरों के लिए, प्राज्ञ मीन्स पंडित यानी बुद्धिवान, उत्सृजेत छोड़ देना चाहिए, यानी बुद्धिमान व्यक्ति को धन और जीवन दूसरों के लिए छोड़ देना चाहिए। सन्निमिते वरम त्यागो, सन्निमिते मीन्स अच्छे काम के लिए, वरम मीन्स प्राणों का त्याग करना अच्छी बात है। विनाशे नियते सति मीन्स विनाश तो निश्चित ही है। कहने का भाव यह है कि वीरवर का पुत्र शक्तिधर अपने मन में सोच रहा है मरना तो निश्चित ही है, लेकिन यदि किसी अच्छे काम के लिए मरा जाए तो वो अच्छी बात है। शक्तिधरस्य माता अवदत्, शक्तिधर की माता ने कहा, यदि वयं स्वपुत्रं न अर्पयामः तर्हि राज्ञ ऋणं कथम अवतारयामः। शक्तिधरस्य माता अवदत्, शक्तिधर की माता ने कहा, स्वपुत्र मीन्स अपने पुत्र को, न अर्पयामः अर्पित नहीं करेंगे, तर्हि तो राज्ञः ऋणम राजा का ऋण कैसे उतार पाएंगे। अतः अस्माभिः गंतव्यमेव, इसलिए हम सभी को जाना चाहिए।
अनन्तरं सर्वे ततः सर्वमंगला मंदिरं गतवन्तः। इसके बाद वे सभी सर्वमंगला मंदिर में चले गए। वीरवरः हे देवी सर्वमंगले अयं मम पुत्रः भवत्यै इत्युक्त्वा पुत्रस्य शिरोच्छेदनम् अकरोत्। वीरवर सर्वमंगला देवी को संबोधित करते हुए कहता है, हे सर्वमंगला देवी अयं मम पुत्रः भवत्यै। अयं मम पुत्र मीन्स यह मेरा पुत्र, भवत्यै आपके लिए है। इत्युक्त्वा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इति धन उक्त्वा, इति मीन्स इस प्रकार, उक्त्वा कहकर, पुत्रस्य पुत्र का, शिरोच्छेदनम सिर काट दिया। यानी वीरवर अपने पुत्र को सर्वमंगला देवी को अर्पित करते हुए कहता है कि हे देवी सर्वमंगला आपके लिए ये मेरा पुत्र है। ऐसा कहकर अपने पुत्र का सिर काट दिया। तदंतरम खड्गेन स्वशिरमपि अकर्त्यत। तदंतरम मीन्स उसके बाद, खड्गेन खड्ग के द्वारा यानी तलवार के द्वारा, खड्गेन भी तृतीया विभक्ति है जिसका अर्थ के द्वारा होता है। तलवार के द्वारा स्वशिरमपि अपना सिर भी अकर्त्यत काट दिया। पतिम पुत्रम च मृतम दृष्ट्वा वीरवरस्य पत्नी अपि प्राणत्यागम अकरोत्। पति और पुत्र को मृतम दृष्ट्वा मरा हुआ देखकर वीरवर की पत्नी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। एतम सर्वं वृतांतम दृष्ट्वा नृपः आश्चर्येण अचिंत्यत। यह सारा वृतांत देखकर यानी ये सारी कहानी देखकर राजा आश्चर्य से यानी हैरान होकर सोचने लगा। जीवन्ति च म्रियन्ते च मद्भिद क्षुद्र जन्तवः अनेन सीदृशो लोके न भूतो न भविष्यति। जीवन्ति च म्रियन्ते च जीते और मरते हैं, मद्विद क्षुद्र जंतवः ये तीन शब्द हैं। मद्विद मीन्स मेरे जैसे, क्षुद्र यानी नीच, जंतवः मीन्स जंतु यानी मेरे जैसे नीच लोग तो जीते और मरते रहते हैं। अनेन सीदृशो इसके समान, लोके मीन्स संसार में, न भूतो ना कोई था, न भविष्यति न होगा। यानी राजा सोच रहा है मेरे जैसे नीच लोग तो इस संसार में जीते और मरते रहते हैं, परंतु इस वीरवर जैसा महान पुरुष ना इस संसार में कोई हुआ था और ना ही होगा। एतादृशं महापुरुषं विना अस्य राजस्य किं प्रयोजन। एतादृशं महापुरुषम मीन्स ऐसे महापुरुष, विना यानी ऐसे महापुरुष के बिना, अस्य राजस्य इस राज्य का, किम प्रयोजन क्या प्रयोजन है, यानी मेरे द्वारा इस राज्य का उपभोग करने का क्या फायदा यदि ऐसा महापुरुष ही यहाँ पर नहीं होगा। तदंतरम आत्मनम हंतुम शूद्रकः उद्यतः अभवत्। तदंतरम मीन्स उसके बाद, आत्मनम हंतुम अपने आप को मारने के लिए, शूद्रकः उद्यतः अभवत् राजा शूद्रक तैयार हो गया, यानी राजा शूद्रक भी अपने आप को मारने के लिए तैयार हो गया। सहसा तत्र देवी सर्वमंगला समागत्य अवदत्। सहसा मीन्स अचानक, वहाँ देवी सर्वमंगला ने आकर कहा, अलम दुस्साहसेन। अलम मीन्स मत करो, दुस्साहसेन ऐसा दुस्साहस मत करो यानी ऐसा बुरा काम मत करो। मम कृपा तवोपरि सर्वदा भविष्यति इति। मम कृपा तवोपरि मीन्स मेरी कृपा, तवोपरि तुम्हारे ऊपर, सर्वदा हमेशा रहेगी, इति इस प्रकार, यानी देवी सर्वमंगला ने प्रकट होकर कहा ऐसा बुरा काम मत करो, मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर हमेशा ही बनी रहेगी। तदा नृपः अवदत्। तब राजा ने कहा, हे देवी किम मम जीवितेन, मेरे जीने से क्या लाभ है, यानी मेरे जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। यदि भवती प्रसन्ना,
यदि आप प्रसन्न हो यानी मेरे ऊपर खुश हो त्रही तो वीरवरः स्वपरिवारं जीवन्तु इति मे कामना, तो वीरवर अपने परिवार के साथ जीवित हो जाए ये मेरी इच्छा है। यानी राजा देवी सर्वमंगला से प्रार्थना कर रहा है वीरवर को पूरे परिवार के साथ जिंदा कर दो। तथास्तु इति उक्त्वा देवी सर्वमंगला अंतर्ध्यानम् अभवत्। तथास्तु मीन्स ऐसा ही हो, इति उक्त्वा यह कहकर देवी सर्वमंगला अंतर्ध्यान हो गई यानी वहां से अदृश्य हो गई। तदंतरम जीवितः वीरवरः सपरिवारं गृहम् आगच्छत्। उसके बाद जीवित वीरवर अपने परिवार के साथ घर आ गया। मौनम धृत्वा नृपः स्वराजभवनम् आगतः। मौनम धृत्वा मीन्स मौन धरकर यानी चुपचाप राजा स्वराजभवनम मीन्स अपने राजभवन में आ गया। प्रातः काले नृपः वीरवरम् अपृच्छत्। प्रातः काले मीन्स सुबह के समय में राजा ने वीरवर को पूछा, हे वीरवर, रात्रो का क्रंदति स्म। रात में कौन रो रहा था? वीरवरः अवदत्। वीरवर ने कहा, सा क्रंदन्ती स्त्री माम दृष्ट्वा ततः निर्गता। सा क्रंदन्ती मीन्स वह रोती हुई स्त्री माम दृष्ट्वा मुझे देखकर ततः निर्गता वहां से चली गई। उत्तरम श्रुत्वा नृपः अचिंत्यत। उत्तर सुनकर राजा ने सोचा यानी वीरवर का ये जवाब सुनकर राजा सोचने लगा। प्रियं ब्रूयाद कृपणः शूरः स्याद् विकथनः दाता न पात्रवर्षी च प्रगल्भः स्याद् निष्ठुरः। प्रियम मीन्स प्रिय, बुर्याद कृपणः दो शब्दों से मिलकर बना है। बुर्यात कृपणः यानी उदार चित्त वाले को यानी कोमल हृदय वाले व्यक्ति को प्रिय बोलना चाहिए। शूरः मीन्स वीर पुरुष को। स्याद् विकथनः अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए यानी अपने बारे में डींगे नहीं हाँकनी चाहिए। दाता न पात्रवर्षी च। दाता मीन्स दान देने वाले को। न अपात्रवर्षी मीन्स यानी दाता को कुपात्र में दान नहीं देना चाहिए। प्रगल्भः मीन्स हमेशा उचित बात कहने वाले को यानी सत्य बोलने वाले को दया रहित नहीं होना चाहिए। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार एक उदार चित्त वाला व्यक्ति हमेशा प्रिय बोलता है और अपने बारे में अपनी प्रशंसा खुद नहीं करता और दान देने वाला व्यक्ति हमेशा सोच समझकर दान देता है यानी बुरे लोगों को या गलत जगह पर दान नहीं करता और हमेशा सच बोलने वाला दयावान व्यक्ति होता है, उसी प्रकार वीरवर भी बहुत दानशील, शूरवीर और हमेशा सच बोलने वाला दयावान व्यक्ति है। उसने सारा परिवार का बलिदान करने के बाद भी राजा से कुछ नहीं कहा। राजा इसलिए उस पर बहुत प्रसन्न हुए। सभायां सर्वं वृत्तान्तं मुक्त्वा नृपः प्रसन्नः भूत्वा तस्मै वीरवराय कर्नाटक राज्यम् अयच्छत्। सभायां मीन्स सभा में सर्वं वृत्तान्तं मुक्त्वा सारा वृत्तांत कहकर यानी सारी कहानी कहकर नृपः प्रसन्नः भूत्वा राजा ने प्रसन्न होकर तस्मै मीन्स उसके लिए वीरवराय यानी वीरवर के लिए कर्नाटक राज्य दे दिया। यानी सभा में सारी कहानी बताकर राजा ने प्रसन्न होकर उस वीरवर के लिए कर्नाटक राज्य दे दिया। मीन्स उसको कर्नाटक राज्य का राजा बना दिया। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।